नमस्कार सभी दोस्तों को, साथियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं लोग, उन सबको मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने आपसे कुछ बातें साझी करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज की तारीख याद करवाना चाहता हूँ कि आज 31 अक्टूबर 2023 है। आज के ही दिन 4 साल पहले हमारे साथ एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था, जिससे मैं आपको मुबारकबाद तो नहीं दे सकता, लेकिन अफसोस आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आज के दिन जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी पुरानी रियासत स्पेशल स्टेटस वाली रियासत को यूटी में बाकायदा तब्दील किया गया और इसके दो हिस्से किए गए, एक लद्दाख यूटी, एक जम्मू कश्मीर, और उसका नाम है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारे पर नए कानून, हमारे नए नीतियां और लॉज लागू हुए और जम्मू कश्मीर को आज के दिन से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले हमें किया गया, जिसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं हम पिछले 4 सालों से। और तब से लेकर आज तक एक बात हमने बड़ी सुनी जो मैं आपसे साझी करना चाहता हूं, और अगर आप इसको देखकर कुछ कमेंट देना चाहेंगे तो जरूर देना, कि पता चले कि सचमुच जो लोग हमसे आपस में, हम एक शहरी होने के नाते जो हम फर्स्ट क्लास सिटीजन थे इस रियासत के, उनके हक में क्या फायदा हुआ और उनके खिलाफ आज क्या हालात हो रहे हैं। क्या हम लाभान्वित हुए? क्या हमें कुछ फायदे मिले? हमारा स्टेटस बढ़ा? हमारे आने वाली पीढ़ियों की सिक्योरिटी बढ़ी? या सब पिछले से भी हम और पीछे चले गए? ये आज बात हम आपस में साझी करने की जरूरत है। वैसे तो हमें 4 साल पहले से ही इस पर सेमिनार, आपसी बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इस पक्ष को डिस्कस नहीं करना चाहता कि क्यों ना हुआ। शायद हमारे अंदर डर भी था, शायद ये भूल भुलैया भी थी कि सचमुच हम शायद कहीं बहुत ऊपर चले गए हैं और कहीं फायदे बड़े हो जाएंगे, और कहीं ये डर रहा कि अगर हम बोलेंगे तो शायद हमें जाति और या कलेक्टिव नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सरकार तो जो चल रही थी, जिसने जो हमें इस दर्दनाक दौर में डाला, वो आज भी है। लेकिन आज सिर्फ थोड़ा सा फर्क ऐसा लग रहा है कि आज मेरे शहर के लोग, जम्मू शहर के लोग, मेरे गांव के लोग इस बात पर तो आ चुके हैं कि हमें 4 साल में बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। चाहे वो हमारी सिटीजनशिप का था सवाल, चाहे वो हमारे ट्रेड का सवाल था, चाहे हमारे नौकरियों का सवाल था, चाहे प्रशासनिक भागीदारी का सवाल था, या सबसे ऊपर जो सामाजिक नागरिक का एक इज्जत होती है उसका सवाल है। आज हमें कोई पूछता नहीं है।
चाहे किसी दफ्तर में चले जाओ, अफसरशाही का बोलबाला है, और अफसरशाही जो चाहती है वो फैसले कर लेती है, और वो मुंह जोर जिसे बोलते हैं, मुंह जोर जैसे होकर पेश भी आते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं, लेकिन लोगों ने बर्दाश्त किया है, करते जा रहे हैं, और शायद अभी बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि लोग, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग, लखनपुर से लेकर कश्मीर के आखिरी कोने तक, या लेह से लेकर, करगिल से लेकर लेह तक, सभी लोग हम एक बहुत ही अमन प्रिय, शांति प्रिय हमारी आबादी थी। चाहे हम भिन्नता में थे, अलग अलग भिन्न भिन्न हमारी बोलियां थी, हमारे कबीले थे, हमारी पहचान थी, लेकिन हम सब मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन आज महसूस हो रहा है, आज जम्मू के हमारे ट्रेडर्स, बहुत इंटरव्यू आ रहे हैं आजकल यूट्यूबों पर, सब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा हुआ कि हमारा आपसी प्रेम खत्म हुआ, खासकर जम्मू और कश्मीर का। सब लोग दरबार को याद करते हैं कि वो अभी नवंबर भी ना आ रहा है, तो नवंबर 2 को, 3 को, 5 को, कभी इन तारीखों पर हमारे दरबार जहां आ जाता था, जिसे सेक्रेटेरिएट, सिविल सेक्रेटेरिएट कहते थे, और लोग उसकी उम्मीदों में रहते थे, और लोग ये पूरी आस लगा कर आते थे कि हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे नागरिक आएंगे और हम जहां पर आपस में रहेंगे। और उसमें आपसी प्यार तो होता ही था, लेकिन उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी थे, दोनों साइड थे। हमारी मंडी अलग इकट्ठियाँ थी, हमारा व्यापार इकट्ठा था, और बच्चे पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर तक जहाँ पर जाते थे, ट्यूशनें रखते थे, 6 महीने गुजारते थे। व्यापारियों के लिए ये था कि बाजार भरे रहते थे और रौनक रहती थी। सबसे बड़ी बात की रौनक, ऐसा मालूम होता था कि वाकई जम्मू एक राजधानी है 6 महीने के लिए, और उस राजधानी में जनता भरपूर मजे उठा रही है। आज 4 साल से हम देख रहे हैं कि जम्मू खाली खाली सा है। अभी नवंबर चढ़ गया है, 2 दिन पहले मैं भी जम्मू था, देखा था सभी ट्रेडर्स के इंटरव्यू यूट्यूबों पर देखे, और बातें भी की। सब परेशान हैं, बोलते हमें तो ऐसे ही रहना है। पहले हम 6 महीने में पूरे साल की कमाई कर लेते थे, और सरकार तो कहती है हमने 200 करोड़ रुपया बचाया, लेकिन उन्होंने अंदाजे निकाले हैं, उन्होंने कैलकुलेशन की है ट्रेडर्स ने, कि कम से कम इतनी कमाई जम्मू में होती थी कि जिससे 2000 से ज़्यादा तो टैक्स ही बनता था सरकार के लिए। लेकिन वो सरकार ने तरीका अलग था, और इस तरीके से 200 रुपया गवा कर 2000 कमाना उनके लिए महत्व नहीं रखता, उनके लिए ये महत्व रखता था कि हम इनको अलग अलग कैसे करें। लेकिन मुझे खुशी की बात आज कह रहा हूँ 4 साल के बाद, कि फिर भी जम्मू कश्मीर के दिलों में, जनता के दिलों में जम्मू के लोगों के लिए प्यार है, और जम्मू के लोगों में कश्मीर के लोगों के लिए प्यार है, चाहे वो किसी भी नस्ल, लैंग्वेज, कम्युनिटी या ट्राइब से हैं। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ, और इस बात का आपके साथ अफसोस साझा कर रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद हमने नारे सुने, स्पीचें सुनी, और हुक्मनामे सुने कि जम्मू तो बदल जाएगा, जम्मू में स्मार्ट सिटी बन जाएगा। वो उस शहर को पहले ही प्लानिंग में ये गलती थी कि जम्मू में जो गली दो आदमी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं, उसे स्मार्ट सिटी में आप कैसे बदलोगे। अकल तो ये कहती थी, और वक्त का तकाजा ये था कि अगर हमारे पास पैसा है और हमने स्मार्ट सिटी के लिए बजट दिया, तो क्यों ना हम नया शहर करके बनाते, नया जम्मू बना लेते किसी जगह पर का साथ जोड़कर, और उसमें फिर उसी किस्म की सड़कें बनती 30 फुट। जिस तरह आज एक आम आदमी को CLU बनाना होता है, तो उसने अपनी अगर दुकान बनानी है गांव में, हीरानगर में, चुड़वाल में,
या कठुआ के किसी गांव में, या कठुआ शहर में, या सांबा में, या जम्मू के किसी, या कश्मीर के किसी जगह पर, तो उसके लिए जो CLU बनाया है ट्रांसफॉर्मेशन का, लैंड का, के एग्रीकल्चर से वो दूसरी शक्ल में हो जाती है, व्यापार की शक्ल, जहाँ दुकान की शक्ल में, उसके लिए 13-30 फुट या 20 फुट सड़क की वो रख दी गई है, शर्त रख दी है, और किसी का CLU नहीं बन रहा है। अगर बन रहा होगा तो वो पैसे खाकर, या पता नहीं कौन से तरीके से बन रहा होगा। जे अगर आपने ऐसा बनाना था तो नया कठुआ बनाओ, नया शहर जम्मू बनाओ, नया कोई कश्मीर श्रीनगर बनाओ, नया कोई और नाम रखो, आप नई राजधानी ही बना देते, सांझी बनानी थी तो। जे हमें तोड़कर क्यों किया गया कि 6 महीने उसके मुंह पर हम जाएंगे नहीं, तो वो इधर नहीं आएंगे, और हमें अलग अलग कर दिया। ये सबसे बड़ा निंदनीय कदम था। नौकरी हमारी नहीं मिली, जो खाली पोस्टें हुई लाख से ज्यादा तो अबालिश कर दी। डेली वेजर चिल्लाते रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, पक्का नहीं मिला, मिनिमम वेज लागू नहीं हुआ, आशा वर्कर चिल्ला रहा है। डेली वेजर हर डिपार्टमेंट के, PDDD के, PHE के, या किसी और फाइनेंस कैटेगरी के कोई कहीं ना कहीं, हर एक किस्म का डेली वेजर या कंट्रैक्ट या किसी और बेसिस पर जो रखे हुए लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं। और इस महंगाई में आज दिन रात इस बात पर डिस्कशन है कि रोटी पूरी नहीं हो रही है। लोग कहते तरक्की हो रही है, बड़ा पैसा लगाया, कहां लगा पैसा? जो हमने पिछली सरकारों को तो जो दोष देने थे वो दिए। 10 साल से लगातार मोदी की सरकार के तहत जहां एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जम्मू कश्मीर में, हमारा पानी नहीं उठाया गया रवि दरिया से। जो 1960 में हमें 1650 क्यूसेक पानी लेना था हमने, वो आज तक हम पानी रवि दरिया से नहीं ले पाए। हमारी नहर नहीं बन पाई, कंडी की डेवलपमेंट नहीं हो पाई। बनाते ना छोटे डैम, चेक डैम बनते हर खड्ड में, और कंडी को पानी होता, कंडी को नई एग्रीकल्चर या नई फ्लोरिकल्चर और हार्टिकल्चर की पॉलिसीज के तहत सिट्रस लग सकता था, संतरे लग सकते थे, नींबू लग सकते थे, आंवला लग सकता था, खैर की लकड़ी नई तरीके से लगाई जा सकती थी। डेवलप करते तो दिखाते ना कि 10 साल में हमने ये तब्दीली कर दी। क्या किया? एक जो ड्रॉप पानी इकट्ठा करने का आप कोई तालाब तक नहीं बना पाए पिछले 10 सालों में। फिर क्या किया कंडी का, क्या किया मैदान का, जहां हम बासमती पैदा करते हैं, और सबसे बढ़िया बासमती थी दुनिया में जम्मू की, आरसपुरा से लेकर बिश्नाह से लेकर हीरानगर जहां मढ़ीन तक, उसका हमने क्या डेवलप किया? हमने क्या डेवलप किया? बॉर्डर के लोगों को अभी भी बंकर कल्चर में रहना पड़ रहा है। कल हरनिया में गोली चली आज से 4 दिन पहले, तो डर हमारा जम्मू हीरानगर के बॉर्डर पर हो गया कि अब हमें भी भागना पड़ेगा। कौन सी आपने तसल्ली दी है लोगों को, सेटिस्फैक्शन दिलवाई है कि लोग मस्त होकर रहेंगे जम्मू कश्मीर के लोग? कुछ नहीं बदला है। 70 सालों का जो डर, भय और दौड़ और अनिश्चितता है वो अभी भी कायम है। क्या बदला? सिर्फ ये कह देने से कि अब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो गई हैं G20 की, और कोई और आ गया शहर में, वो तो आना है देखने को। वो तो कश्मीर की खूबसूरती है, जहां मुगलों ने भी गार्डन बनाया, आकर बाग बनाए हैं, क्योंकि वहां की जो नेचुरल मिली है, वो स्वर्ग कहते हैं ना कि इस जमीन पर स्वर्ग है, तो वो कश्मीर है, कश्मीर है, कश्मीर है। आपने कौन सा नया बनाया? आपने भी तो बना देना था, भद्रवाह में बना देना था नया कोई ऐसी जगह जिसे को लोग जन्नत समझते। बनी में बना देनी थी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, बनी से लेकर पथरी टॉप तक वही ऐसी जगह हैं जहां पर जन्नत बनाई जा सकती है। सन्ना साहब से लेकर देरा की गली तक, पुंछ तक ऐसी पहाड़ियां हैं, ऐसे झीलें हैं, ऐसे मैदान हैं पहाड़ों पर जिनको जन्नत में तब्दील किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जम्मू की चारों तरफ से जम्मू को और ज्यादा कष्टों में भोगना पड़ा है। अभी क्या, अभी तो सिर्फ हमारी रेल कटड़ा तक गई है, और जम्मू शहर का जितना यात्री था वो बाहर से चला जाने लगा है। और अगर वो रेल बनार तक जुड़ गई, टनल तो बन गया, पुल भी बन गया,
अगर और 2 महीने या 4 महीने के बाद अगर वो बनाल पहुंच जाती है तो श्रीनगर तो पहुंचेगी। जब श्रीनगर पहुंचेगी तो वो ट्रेड जो हमारा बीर है उससे घटा है, वो सीधा दिल्ली से जुड़ जाएगा, बॉम्बे से जुड़ जाएगा। फिर जम्मू शहर का क्या किया आपने, जम्मू रीजन का क्या किया आपने, कौन सा आपने नया ट्रेड जहां पर और इंडस्ट्री और जो अट्रैक्शन लगाई है कि जिससे लोग जहां भागे आ जाएंगे। कभी हो ही, आपने सोचा ही नहीं इस पर, किसी से पब्लिक से तो साझा ही नहीं की कोई बात, कभी पब्लिक से राय ही नहीं ली कि कौन से तरीके, क्या सरकार के 4 ब्यूरोक्रेट ही अक्लमंद होते हैं? क्या 4 ब्यूरोक्रेटों के पास ही पॉलिसीज हैं डेवलपमेंट की, इंटरेक्शन की? ये सब पॉलिसी जनता के पास है, लेकिन जनता की इंटरेक्शन किए हुए आपने 5 साल हो गए हैं गवर्नर रूल लगे हुए, और 4 साल से ड्यूटी बनाकर आप एलजी प्रशासन के तहत मनमानी पॉलिसियों के चल रही है अफसरशाही। और अफसरशाही ये बताना चाहती है कि लूट मार से हम जहां से कितना आगे निकल सकते हैं एक दूसरे से। इनके सेक्रेटरी इल्जाम लगा रहे हैं एक दूसरे पर, इनके ऑफिसर लगाते हैं, लड़ाई होती है, फिर इनकी ट्रांसफरों की दौड़ लगी रहती है। इसलिए ये हमें अफसोस आपसे साझा करना है। मैं अपनी जनता से ही करूंगा कि क्या सचमुच आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? बेरोजगारी नहीं बढ़ी है क्या? लोगों को जो हमारे डेली वेजर्स थे क्या पक्के हो गए हमारे? किसी को मिली कोई पोस्ट पक्की? कुछ नहीं। क्या हमारा पानी उठाया गया? नहरें बढ़ी क्या? रणवीर नहर जो एक हमारी द्रोर है, द्रोर जिसे चिनाब से पानी उठाकर रणवीर सिंह के नाम पर एक नहर बनी थी, जिसका पहला बिजली का जो प्रोडक्शन की जो लगा था यूनिट, वो उस नहर पर लगा था, जिसे हम नहर जम्मू की कनाल कहते हैं या रणवीर नहर कहते हैं। उस पर किश्तियां भी कभी चलती थी, कभी उस पर बच्चे नहाते भी थे अच्छे तरीके से। आज उसको बढ़ाने के बजाय, उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने के बजाय आज बेरान पड़ी है वो, और तबाह हो चुकी है। अब उस तरीके की रही नहीं है वो। हमारी द्रोरें सब खत्म हो चुकी हैं, मुबारक मंडी खत्म हो चुकी है। बनाता कोई तो बनती, 10 साल बड़े होते हैं, 10 सालों में बदल जाती है दुनिया, लेकिन हम नहीं बदले, हमारा जम्मू नहीं बदला। अब कुछ लोगों में थोड़ी सिर्फ तड़प पैदा हुई है, तड़प। और खतरा तो सबसे और ज्यादा बढ़ रहा है कि जो बाहर के लोगों को, पहले आपने 25 लाख वोटर का शोर मचाया, फिर बीचों बीच में अब हजारों में बनाए हैं, और हमारे कई जगहों पर तो कई इनके नुमाइंदे बड़ी शान से कह रहे हैं कि हमने इतने 100 वोट, इतने 1000 वोट बनवा दिया, ये लोग बहुत अच्छे हैं। कल को जब जम्मू को तो ये डर लगना शुरू हो गया, कल को जहां पर हमारी जमीनें जो खरीदी जा रही हैं और उसका हमारा बजरी, मिट्टी, पत्थर, रेता ऐसे छीना जा रहा है जहां पर सारे माफिया आ चुके हैं, उनका नाम पड़ चुका है, रेत माफिया, बजरी माफिया, मिट्टी माफिया, और छीनी जा रही है दिन रात। और जमीनें जो लोगों के पास थी, जिन किसानों ने जिनको जमीनों को बड़ी मेहनत से जंगल से जमीन बनाई थी, उनसे छीनी ली गई है। हमारे कानून बदल दिए गए, जो हमसे सबसे ज्यादा बढ़िया कानून कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में लैंड रिफॉर्म हुई है, जो शेख अब्दुल्ला के टाइम पर, वो सबसे बढ़िया हुई है। एक ही रियासत है जहां पर हर आदमी के पास जमीन चले गई, लैंड टू टिलर। अब खत्म हो गई, कहते सरकारी है जी। तो किसानों को देने के बजाय आप बड़े बड़े सरमायादारों को दे रहे हो। और जो आज गवर्नर साहब, आज ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज कह रहे, जहां पर निजी संपत्ति का होना, निजी व्यापार का बढ़ना, जहां निजी क्षेत्र का बढ़ना तरक्की का रास्ता निकलेगा। बाकी हिंदुस्तान में तो देख लिया हमने निजी क्षेत्र, लोग काले टेंट बनाकर रह रहे हैं। कम से कम जम्मू कश्मीर में तो ये है कि कोई काले टेंटों पर, तरपाल के टेंटों में तो नहीं रहता। कम से कम लोग झुग्गियां बनाकर तो नहीं रहते, किसी गांव में रहते हैं, कोने में रहते हैं, छप्पर डाला होगा, छोटा कच्चा कोठा डाला होगा, लेकिन घर बनाकर रहता है। वो तरक्की थी। जे तरक्की आएगी, अब हमें भी ये देखना पड़ेगा, इधर कॉलोनियां बनेगी और चुग्गियां बनेगी और लोग चुग्गियों में रहेंगे और हमसे जमीनें छीनी जाएंगी। इसलिए
आज जो 31 अक्टूबर को याद करने का दिन है, वो अपना हिसाब किताब करने का हमारे लिए, जो जम्मू कश्मीर के फर्स्ट क्लास सिटीजन थे, स्टेट सब्जेक्टिव थे, जहां का जो भी साथी जहां रह रहा था, उनके लिए ये ड्यूटी बनती है, वो इसके लिए बाउंड है कि वो सोचे कि क्या सचमुच हमने आज से 4 साल बाद साले जो हमारा स्टेटस बदला गया, हमारी पहचान बदली गई, हमारी आइडेंटिटी बदली गई, आज वो ठीक है जब पहले ठीक थी। पहले वाली को ठीक करने का रास्ता कौन सा था और इन्होंने कौन सा अपनाया? अगर कोई कमी थी तो उसे और रास्ते ढूंढे जा सकते थे, पब्लिक में डिस्कशन करवाकर ढूंढे जा सकते थे, लेकिन दिल्ली बैठकर एक होम मिनिस्ट्री के दफ्तर में बैठकर कभी भी कोई चीज हमारी किस्मत को तो नहीं बदला जा सकता। ठीक है, जबरदस्ती दबाया है, दबे हैं लोग, सोच रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है, लेकिन जो आवाज बन रही है वो ये बन रही है कि कल को कहीं ऐसा हमारा हाल ना हो जाए कि जहां बाहर के लोग बस गए तो हमें मणिपुर की तरह पहाड़ियों पर ना भागना पड़े, बिलावर की पहाड़ियों पर, भद्रवाह की पहाड़ियों पर, बनी की पहाड़ियों पर, और मैदान हमसे छीने जाएंगे जहां इंडस्ट्रीज, कॉलोनीज और रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज, उससे हमारा पर्यावरण, हमारा पानी हम दूषित हो जाएगा और हमें बीमारियों के असर अंदाज होंगे, और ऐसी बीमारियों के असर अंदाज होंगे कि हमारे इलाज भी नहीं होंगे। उधर से इकोनॉमिक क्राइसिस होगा, उधर बीमारियों का क्राइसिस होगा, और हमारे सामने सिर्फ मौत के ढांचे बनकर हम आपस में रह जाएंगे। इसलिए इस 31 अक्टूबर को इस तरीके से भी नापने तोलने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि कारपोरेट कहीं देता होगा, कहीं किसी को कोई सहूलत, तो वो कुछ चंद लोगों को देता है, चंद लोगों को। जम्मू में तो ट्रेड खत्म हुआ, जम्मू का व्यापारी तो बिल्कुल परेशान है। जहां जो मॉल बने हैं, जो बेस बने हैं, वो सीधा होलसेल वर्क करेंगे, कर रहे हैं, और जब वो कर रहे हैं तो जहां की कनक मंडी तो खत्म हो गई ना, जो वेयर हाउस तो वो तो वहां पर मक्खियां मार रहे हैं ना, अब चुप करके बैठकर। हमारा ऑटो इंडस्ट्री में भी तब्दीली आ रही है। कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन मुश्किल हालात हो रहे, जनता में द्वंद पैदा हो रहा है और जनता परेशान है। और परेशान जनता जब होती है तो कौन सा कदम उठाती है, इसको कोई कह नहीं सकता, आज अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मैं आपसे, सब जनता से साझा होकर आपसे बात कर रहा हूं कि आप इसको जरूर सोचें कि हमने अपने बच्चों की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ऐसा काम तो नहीं कर दिया कि वो हमें कोसेंगे बाद में कि ये हमने क्या कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे एल्डर्स ने हमारे लिए ये कौन सा मुसीबत डाल के रख दी। बच्चों को स्कूल, कॉलेज, जिन कॉलेजों पर हमारा हक था, अधिकार समझते थे, उन कॉलेजों में एडमिशन के लिए लेने के लिए अब हमें बाहर जाकर टेस्ट देने पड़ेंगे। दे रहे हैं बच्चे, अमृतसर दिए, जलंधर जाकर दिए, चंडीगढ़ जाकर दे दिए कि है टेस्ट, और कॉलेज हमें जम्मू कश्मीर में मिल रहा है। जी कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है? हमारी जम्मू कश्मीर में तो फ्री एजुकेशन थी हर बच्चे को, कायदे से लेकर यूनिवर्सिटी तक। जो हमारा एक पॉलिसी थी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की कि यहां फ्री एजुकेशन देनी है, फ्री हेल्थ देनी है। फिर क्यों इसमें ये तब्दीलियां कर दी गई? हमें ये कारपोरेटाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ाया गया कि हम अच्छे नहीं थे? हम अच्छे थे, हमें तो जो पूछा नहीं गया कि आप अच्छे हैं या नहीं है। किसको पूछा गया? हमारी तो असेंबली नहीं थी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, और आम जनता से तो कोई बात ही नहीं करवाई गई, कोई तरीका नहीं ढूंढा गया। जनता से भी ली जा सकती है राय, वो भी तरीके हैं, लेकिन कोई अपनाया नहीं किया। इसलिए सब कुछ अनडेमोक्रेटिक होते हुए हमें आज ये देखना पड़ रहा है। मैं इस 31 अक्टूबर को आज अफसोस के साथ आपके साथ सामने हुआ हूं, और मुझे तो ये बड़ा दुख है, और सोचता हूं कि शायद कुछ लोग समझेंगे अगर, तो आवाज भी बनाएंगे और इसके तरीके भी सोचेंगे, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली,
मैं तो जाती तौर पर पॉलिटिक्स ऑफ पीस पर यकीन करता हूँ, इंटरडिपेंडेंसी, हम एक दूसरे पर अंतर्निर्भर हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आपस में, जम्मू कश्मीर के लोग अपने भारत देश के साथ, और भारत देश दुनिया के साथ। जैसे मैं हर बात आजकल इसका रेफरेंस अपनी तौर पर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तौर पर देता हूं कि उन्होंने कहा है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर एक है, हम एक परिवार है और एक ही जमीन है हमारे पास। जो जमीन गर्क होने के चांसेस भी बन रहे हैं दुनिया में, और फैमिली भी आपस में परेशानी में फंसी हुई है सारी हैं एज ए फैमिली भी, और फ्यूचर हमारा भी डार्क है। इसलिए इसे ठीक करने का तरीका चाहिए कि हम इकट्ठे बैठें, सोचें, विचारें और आगे बढ़ें। धन्यवाद, शुक्रिया।